वक्फ यूजर यानी कि जो आदमी किसी जगह पर पहले से कुछ धार्मिक क्रियाएं कर रहा है और उस इंसान को लगता है कि वो जगह उसकी हो गई है या वक्फ की हो गई है, तो वो वक्फ की हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके घर में आपका दोस्त आता है और पिछले कुछ दिनों से आकर के लगातार नमाज पढ़ रहा है, आपसे मिलने आता है, उस बारे नमाज पढ़ रहा है, उसका टाइम हो गया, अब महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक ऐसा करता रहा। उसके बाद उसे लगा कि यार ये तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ज़मीन को, ये तो मैं धार्मिक क्रियाओं में यूज़ कर रहा हूँ, तो ये वक्फ ऑफ यूज़र हो जानी चाहिए, यानी कि अब तो ये वक्फ के नाम हो जानी चाहिए। तो वो जाकर के वक्फ बोर्ड में अपील करेगा कि भाई ये ज़मीन मेरी धार्मिक क्रियाओं के काम आ रही है, इसलिए इसे वक्फ कर दिया जाए। तो वो वक्फ बोर्ड का एक आदमी आएगा, आकर के कहेगा आपसे कि जो आपका घर है ये आज से वक्फ प्रॉपर्टी हुई। आप कहोगे कि नहीं, ऐसे कैसे हो गई, मेरे पास कागज़ है, ये देखिए। वो कहेगा आपके कागज़ से कुछ नहीं होता, वक्फ प्रॉपर्टी है तो है। आप कहोगे मैं कोर्ट चला जाऊंगा। तो आप जानकर के हैरान हो गए, कांग्रेस सरकार एक अमेंडमेंट लेकर के आई थी जिसके तहत सेक्शन 40 ये कहता है कि कभी भी आकर के कोई आपसे ये कहे कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते, ना लोअर कोर्ट, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट। आपको एक विशेष ट्राइब्यूनल में, विशेष प्राधिकरण में जाना पड़ेगा जो इसी तरह के केसेस सुनता है, और उसमें जो जज होगा वो भी इन्हीं का कोई आदमी होगा। तो जब कांग्रेस ये अमेंडमेंट लेकर के आई थी तब कोर्ट ने कुछ नहीं कहा, तब शायद कोर्ट को नहीं लगा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है। लेकिन जब अब सरकार बदलाव करके लाई है, ये मोदी सरकार, तो मोदी सरकार का कहना यह है कि अब आप कोर्ट जा सकते हैं, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे जाना है। तो इस पर जो है आपत्ति है कई लोगों को।